कि चाह रखने वाले मंजिलों को ताकते नहीं बढ़कर थाम लिया करते हैं, कि चाह रखने वाले मंजिलों को ताकते नहीं बढ़कर थाम लिया करते हैं, जिनके हाथों में होते हैं वक्त की कलम वो अपनी किस्मत खुद लिख लिया करते हैं। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लालो आज की क्लास होगी जीके जीएस ब्रह्मास्त्र सीरीज, साथ में करंट अफेयर्स। तो जिनका सीएचएसएल का पेपर है उनके लिए रामबाण की तरह साबित होगी, और साथ ही में बीएसटीसी वाले बच्चे भी जुड़ जाए, क्योंकि आपकी अग्निवीर के साथ में ये आपकी जो क्लास रहेगी लाडले। बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करेंगे श्री गणेश करते हुए, लाडले क्लास का आगाज करेंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कि 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन बिना किसी देरी के। छाप दीजिए एक बार राइट ऑप्शन कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए, मेरे शेयर नहीं हो। बिल्कुल आपका राइट आंसर है, विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? 31 जुलाई को मनाया जाता है। बात करते हैं आपके कारगिल दिवस की, तो लाले कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। कब मनाया जाता है लाले? 26 जुलाई को मनाया जाता है लाले। बात करते हैं सर आपके शिक्षक दिवस की, तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है लाले? 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है लाले? 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा बात कर ली जाए अगर विश्व शिक्षक दिवस की, अगर यहां पे अगर विश्व लिखा जाता तब वो उसका राइट आंसर क्या होता लाडले? 5 अक्टूबर। क्या होता लाडले? 5 अक्टूबर होता। बात करते हैं हिंदी दिवस की, तो लाडले हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है लाडले? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है लाडले, लिख लीजिए एक बार। आगे की ओर चलेंगे, बिल्कुल अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एनटीए मतलब राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने लाडले? छाप के रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाडले। 3 स्टार क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कौन है जिन्हें राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में चुना है? तो साफ दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन उठा है। बिल्कुल साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल लाले, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका सुबोध कुमार। क्या होगा लाले? सुबोध कुमार, जिन्हें राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है सर, बिल्कुल सर। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप या सेप 2023 किस देश की टीम ने जीता है? किस टीम ने जीता है? कुवैत, भारत, पाकिस्तान या रूस? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन बिना किसी देरी के। कि रख हौसला बापू, तो अपने बेटे पे, तेरा बेटा एक दिन फौजी बन के लौटेगा लाडले। बस अपने माँ बाप का जो सपना है वो हमें साकार करना है लाडले। बिल्कुल बिल्कुल लाडले, आपका राइट ऑप्शन होगा जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप यानी कि सेप 2023 कि जो किस देश की टीम ने जीता है, वो भारत की टीम ने जीता है। और उपविजेता कौन सी टीम रही थी? आपकी कुवैत रही थी लाडले। कुवैत और भारत के मध्य आपका फाइनल मैच खेला गया था, जिसमें भारत ने बाजी मारी थी लाडले। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ किसे बनाया गया है या किसे चुना गया है? तो सुमित, अमित अग्रवाल, राजीव या अजय किलंक? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है मेरे लाडले। बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा अमित अग्रवाल, इसका राइट ऑप्शन होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किस रेल कॉरिडोर पर किया जा रहा है? बंबई अहमदाबाद, बंबई गुजरात, दिल्ली गुजरात या दिल्ली पंजाब? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। लाले मेहनत करो, सफलता एक दिन आपके कदम में जरूर चूमेगी। तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आज का, तो करंट अफेयर्स के। और जिन बच्चों का सीएचएसएल का पेपर 3 तारीख से, उन सभी को अपनी गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन टीम से धन्यवाद और ऑल दी बेस्ट कहेंगे। तो सभी बच्चे कमर कस लीजिए, क्योंकि अब आपके पास जनवरी में जो चुनाव होने जा रहे हैं उससे पहले पहले आशा करते हैं सारे एग्जाम्स आपके हो जाएंगे। तो कमर कस लीजिए अभी,
हमें सिलेक्शन लेना है इस बार 2023 में, हमें सफलता मिलनी है अपनी लाइफ में। 2023 को अंकन करना है हमें, तो इसलिए आपको सफलता प्राप्त करनी होगी। तो आपको कमर कसनी अभी चालू कर दो आप। लाले बिल्कुल भारत की जो पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किस कॉरिडोर पर किया गया था लाले? बंबई अहमदाबाद पर। किस पे किया गया था? बंबई अहमदाबाद पे किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि वयस्क मानव में कितने रदनक दांत होते हैं? कि वयस्क मानव में कितने रदनक दांत होते हैं, इसका कमेंट सेशन में सभी बच्चे एक बार साफ दीजिए राइट ऑप्शन बिना किसी देरी के। बिल्कुल सर बताएंगे भी। जैसा कि बात करते हैं मानव के दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कर्दनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चौथा होता है चवर्णक। ठीक है लाले? बिल्कुल सर। इसके अलावा बात कर लेते हैं आपके दंत सूत्र की। इसी से अपन इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे लाडले 21-23 बटा 21-23। 21-23 बटा 21-23 आपका दंत सूत्र होता है। ठीक है, बात करते हैं दांतों की। तो लाडले कर्दनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक है, 21-23 बटा 21-23। तो लाडले 21-23। ठीक है, बात करते हैं कर्दनक की। तो कर्दनक दांत कितने होते हैं? जो जबड़ा होता है उस जबड़े के जो इधर वाला पार्ट है आपका, उस पार्ट का यह पार्ट है आपका 21-23। यह है 21-23, यह भी 21-23, यह भी 21-23 और यह भी 21-23। ठीक है, आधे जबड़े का आधा पार्ट होता है, उसका होता है दंत सूत्र 21-23 बटा 21-23। मतलब 21-23 बटा 21-23, 21-23 बटा 21-23, चारों 21-23 बटा 21-23 टोटल काउंट कर दिया तो लाडले 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 3 8, लाडले 8 बटा 8। तो आधे का लाडले 8 बटा 8 हो गया। इधर 8, इधर 8, ऊपर 8, नीचे 8। ठीक है, 8 8 16, 16 16 32। टोटल दांत कितने हो गए? 32 दांत हो गए। ठीक है, ये आधे का पोर्शन का है। तो कर्दनक दांत का पूछा है, तो कर्दनक दांत कितने लाडले? एक पोर्शन में 1। ठीक है, एक में 1 हो गया, इसमें 1 हो गया 2, एक इसमें हो गया 3, एक इसमें हो गया 4। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछ ली जाए कि कर्दनक दांतों की संख्या, यहां पे अगर कर्दनक दांतों की पूछता तो कर्दनक की कितना होगा लाडले? कर्दनक की यहां पे 2 है, तो यहां पे 2, यहां पे 2, 2 2 4, ऊपर 4 तो नीचे भी कितने होंगे? 4। टोटल कितने हो जाते? 8। तो 8 होते कर्दनक दांत के। ठीक है, रदनक दांत के पूछा है तो हो गए 4, कर्दनक के 8। बात करते हैं अग्रचवर्ण की। अग्रचवर्ण की यहां पे 2 है, तो 2 2 ऊपर तो 4, नीचे भी 2 2 4, 4 4 8। तो आपके कर्दनक दांतों की संख्या भी, अग्रचवर्णों की संख्या भी होगी 8। ठीक है, बात करते हैं आपके चवर्ण की। तो चवर्ण कितने की दांतों की संख्या कितनी है? 3। तो यहां पे 3 और यहां पे 3, तो ऊपर हो गई 6, ऊपर 6 तो नीचे भी 6, 6 6 और 12। तो आपकी 12 दांतों की संख्या होगी, चवर्ण दांतों की संख्या होगी। ठीक है लाडले? बिल्कुल सर। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 4 ऑप्शंस आपके सामने, स्लाइडेन एवं समान, जेंसन एवं जेंसन, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक या सटन और बोवेरी। तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन व स्वान ने किया था। बात करते हैं आपके एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने आपकी जो जीवित कोशिका है, कौन सी लाडले? जीवित कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने। और कोशिका की खोज किसने की थी? अगर शरीर की सीधा पूछी जाए तो आपके रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। ठीक है लाडले? बिल्कुल। बात करते हैं सटन व बोवेरी ने गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है लाडले? ठीक है सर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, क्या होता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने, साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के।
जी बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ। जंतु कोशिका में अनुपस्थित क्या होता है लाडले? सेल वॉल। क्या होती है? सेल वॉल या कोशिका भित्ति। क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है जो अब्सेंट होती है। बात करते हैं पादप में ये कोशिका भित्ति पाई जाती है। यहां पे क्या होती है लाडले? जंतु में क्या होती है लाडले? यहां पे जो कोशिका झिल्ली होती है, जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो क्या होता है? कोशिका झिल्ली होता है सबसे बाहरी आवरण। किसमें? जंतु कोशिका में। और कोशिका भित्ति, जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होता है लाडले? कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य के मध्य अंदर क्या होता है लाडले? वहां पे क्या होता है? जो कोशिका होती है, कोशिका के मध्य में क्या होता है लाडले? केंद्रक होता है, जिसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? केंद्र को कहा जाता है। केंद्रक से लाडले यहां लास्ट पे जो होती है वो क्या होती है लाडले? कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है? ये कोशिका झिल्ली है सबसे बाहरी आवरण। किसमें? जंतु कोशिका में। जबकि पादप कोशिका में सबसे बाहरी आवरण क्या होता है? कोशिका भित्ति होती है। सबसे बाहरी आवरण क्या होता है? कोशिका भित्ति। जबकि जंतुओं में क्या होता है? कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली और केंद्र के मध्य क्या होता है लाडले? कोशिका द्रव्य। क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। और इसमें क्या होते हैं लाडले? कोशिकांग होते हैं। क्या होते हैं? कोशिकांग इसमें स्थित होते हैं लाडले। ठीक है जी सर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा बताइए। 93 किलो कैलोरी, 22 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी या 4 किलो कैलोरी। तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है लाडले? साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल साफ दीजिए। देखते हैं इसका सबसे पहले। बिल्कुल सर आपका राइट आंसर होगा 4 किलो कैलोरी आपका राइट ऑप्शन होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मानव शरीर में पाई जाने वाले अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है? बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। मानव शरीर में पाए जाने वाले अमीनो अम्लों की संख्या लाडले 20 होती है। और बात करते हैं मानव शरीर में जो मांसपेशियों की संख्या होती है लाडले वो कितनी होती है? तो लाडले जो मांसपेशियों की संख्या होती है मानव शरीर में वो 639 होती है। और मानव में जो दांतों की संख्या होती है लाडले वो होती है 32। दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। और मानव में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है लाडले। ठीक है सर, बिल्कुल सर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 55। तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है लाडले? बिल्कुल लाडले आपका राइट ऑप्शन होगा। राष्ट्रपति का जो पद होगा लाडले वो किस में अनुच्छेद वर्णित है लाडले? आपके 52 में वर्णित है। बात करते हैं 53 में। तो 53 में लाडले जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, क्या है लाडले? संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो निहित है किसमें? अनुच्छेद 53 में। अब बात करते हैं लाले अनुच्छेद 54 में। तो लाले अनुच्छेद 54 में किसका वर्णन है लाले? निर्वाचन का। किसका? चुनाव का या निर्वाचन का। और निर्वाचन में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 55 की। किसकी? अनुच्छेद 55 की। तो लाले अनुच्छेद 55 में क्या होता है लाले? जो इसका चुनाव होता है या मत प्रणाली होती है उसका वर्णन किया गया, या मत पद्धति क्या होती है? जो मत पद्धति है या मत प्रणाली उसका जिक्र किया गया है। और मत प्रणाली कैसी है लाले? एकल संक्रमणीय। क्या है लाले? एकल संक्रमणीय इसकी मत प्रणाली है। ठीक है लाले, छाप लीजिए एक बार। कोई सा भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है एग्जाम में। संघ की कार्यपालिका शक्ति पूछ सकता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन पूछ सकता है, या मत प्रणाली पूछ सकता है। तो छाप लीजिए एक बार कमेंट सेशन में, छाप दीजिए एक बार। बिल्कुल बिल्कुल जी हां, पूछा गया था अभी हाल ही में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में लिखित है? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन।
बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमने 52, 53, 54, 55 पढ़ लिया था। तो 56 में इसका कार्यकाल होता है, और कार्यकाल लाडले कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और बात करते हैं एज की, तो लाडले उम्र कितनी चाहिए? लाडले 35 ईयर्स चाहिए में। ठीक है जी सर। तो 53 में इसका वर्णन किया गया है। और 55 में एकल संक्रमणीय पद्धति, क्या है? एकल संक्रमणीय जो पद्धति है, एकल संक्रमणीय जो पद्धति है उसका जिक्र किया गया था। और 54 में क्या किया गया था लाले? निर्वाचन का। किसका किया गया था लाले? निर्वाचन का किया गया था। ठीक है लाले, बिल्कुल सर। किसका किया गया था? निर्वाचन का किया गया था। और 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति का जिक्र किया गया था लाडले। ठीक है लाडले, बिल्कुल सर। इसकी शॉट ले लीजिए, आगे की ओर चलेंगे। कि नेपाल की राजधानी कहां है? कि नेपाल की राजधानी कहां है? साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल सर, नेपाल की जो राजधानी होगी लाडले वो कहां होगी? आपकी काठमांडू होगी। और बात करते हैं फिलीपींस, वो किसकी है लाडले? मनीला की। मनीला किसकी है लाडले? फिलीपींस की राजधानी। ठीक है लाडले, बिल्कुल सर। ढाका किसकी है लाडले? बांग्लादेश की। किसकी है? बांग्लादेश की राजधानी है। और अगर इसकी मुद्रा बहुत बार पूछी जाती है लाडले बांग्लादेश की, तो मुद्रा क्या है लाडले? टका है इसकी, आपकी टका है। बात करते हैं इस्लामाबाद लाडले किसकी राजधानी है? पाकिस्तान की। पाकिस्तान की राजधानी। ठीक है सर, बिल्कुल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की ओर चलेंगे। कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन। बिल्कुल लाले, आपका राइट ऑप्शन होगा। मुगल वंश की स्थापना लाले बाबर ने की थी, लोधी को हराकर। लोधी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी, या नींव रखी थी लाडले। ठीक है सर, बिल्कुल। 1526 में जो आपका इन्होंने उत्तरायण का युद्ध लड़ा था, उसमें इन्होंने जो इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना रखी थी लाडले। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करते हैं शाहजहां की। किसकी? शाहजहां की। तो शाहजहां ने लाडले ताजमहल बनाया था। किसकी? ताजमहल बनाया था किसकी याद में? मुमताज की याद में। एक रानी थी इनकी मुमताज, उसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनाया था लाडले। अकबर बड़ा दिमागी इंसान था लाडले। बिल्कुल बिल्कुल, साफ दीजिए। आगे की ओर चलते हैं। किसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती? 4 ऑप्शन आपके सामने। देखते हैं इसका कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन कौन देता है सबसे पहले। बिल्कुल पानीपत। राइट ऑप्शन होगा आपका विटामिन। विटामिन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, बाकी शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। कार्बोहाइड्रेट लाले तुरंत एनर्जी देता है। क्या देता है लाले? तुरंत एनर्जी देता है। ठीक है, बिल्कुल सर। प्रोटीन भी एनर्जी देता है। बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस की। तो लाले इसका राइट ऑप्शन बताइए एक बार। श्रृंखला चल रही है, श्रृंखला के हिसाब से बताइए। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट ऑप्शन है। जी हां, साफ दीजिए एक बार सभी बच्चे कहां से आंसर इसका। बिल्कुल श्रृंखला चल रही है यहां पे क्यूब स्क्वायर की। किसकी चल रही है लाडले? क्यूब स्क्वायर की चल रही है। तो एक का क्यूब क्या लाडले?
फिर आगे 2 का स्क्वायर किया, 1 का क्यूब 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। फिर आगे 2 का क्यूब कर दिया, क्यूब करने के बाद में स्क्वायर कर दिया, और उसके बाद में 3 का यहां पे आगे स्क्वायर कर दिया, फिर 3 का क्यूब कर दिया, 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कर दिया, 3 का स्क्वायर कर दिया लाड़ दे। यहां पे 2 का क्यूब है, यहां 2 पर स्क्वायर है, ठीक है लाड़ दे। यहां पे 1 का क्यूब है और यहां पे 1 का सॉरी यहां पे 1 का स्क्वायर है, यहां पे 1 का क्यूब है, फिर यहां पे 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर है। उसके अलावा यहां पे जो चलती है 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, यह है 4 का स्क्वायर। तो आगे होगा लाडले 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना होता है लाडले, साफ दीजिए एक बार। बिल्कुल सर 64 होता है। कितना होता है? 64 होता है। 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, फिर आगे 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, तो आगे भी 4 का क्यूब होगा। तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 7 10 14, तो आगे क्या होगा देख लीजिए एक बार कमेंट सेशन में। सभी बच्चे साफ दीजिए। बिल्कुल सर, जो क्रम चल रहा है श्रृंखला का चल रहा है, और श्रृंखला में मतलब अंतर का चल रहा है, तो अंतर का साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। बिल्कुल सर, देखते हैं 7 और 5 और 3 में डाले 2 का अंतर है, 7 से 10 में 3 का अंतर है, 10 से 4 में 14 में डाले 4 का अंतर है। तो यहां पे हमें 5 का अंतर करना है। कितने का करना है लाले? 5 का अंतर करना है। तो 14 और 5 कितने हो गए लाले? 19 हो जाते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा 19, बाय ऑप्शन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि शब्द जैसे भाषा में रिलेटेड है उसी प्रकार रेखा का संबंध किससे है? साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। बिल्कुल लाडले आपके राइट ऑप्शन साफ दीजिए एक बार। आकृति, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति या बीजगणित। बिल्कुल लाले आपका राइट ऑप्शन होगा आपको इसका क्षेत्रमिति। क्या होगा लाले? क्षेत्रमिति होगा रेखा से रिलेटेड। त्रिकोणमिति में क्या आता है आपका? साइन थीटा, कोस थीटा, सारे के सारे वगैरह उसमें आते हैं। क्षेत्रमिति जो आकृति आपकी त्रिभुज वाली होती है उस प्रकार आता है। अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं कि 7:20 का दर्पण समय क्या होगा? तो इसमें हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। हमने एक शॉर्ट सी ट्रिक बताई थी ना कि हमें चित्र बनाना है, चित्र बना के हमें कुछ नहीं करना, बस सीधा सा फंडा है। कौन सा है लाडले? सीधा सा फंडा अपना 11:60 का। किसका है? 11:60 में से आपका जो भी समय दिया उसको माइनस कर लीजिए लाडले, और 11:60 में से अगर माइनस किया जाए तो लाडले यहाँ पे तो बचता है 40, और 11 में से 7 गए लाडले, कितने बचे? 4। तो कितना हुआ? 4:40 आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है सर, बिल्कुल। दर्पण में क्या होता है लाले? दायां भाग बायां, बायां भाग दायां। अगर सूत्र याद नहीं रहता है तो इसमें देख लेना, दायां भाग बायां और बायां भाग दायां हो जाता है दर्पण में। जबकि जल प्रतिबिंब पूछ लिया जाए तो उसका ऊपरली भाग नीचे हो जाता है और नीचे भाग ऊपर चला जाता है। बात करते हैं आज के इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन का आज साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। राइट ऑप्शन की यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पे कौन सी संख्या आएगी? जैसा संबंध इन दोनों में है उसी प्रकार इसका संबंध इसमें होना चाहिए। तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल लाले साफ दीजिए जी। बिल्कुल देखते हैं यहां पे क्या हुआ लाले? 1 से 1 बना, 1 से नीचे भी 1 बना, तो इसका अपन क्यूब भी मान सकते हैं और इसका स्क्वायर भी मान सकते हैं। तो यहां पे अपन निश्चित नहीं कर सकते। बात करते हैं आगे और। तो बात करते हैं यहां पे। तो लाले यहां पे तो अगर देखा जाए तो लाले यहां पे 3 का स्क्वायर बन रहा है यहां पे इधर, और यहां पे 3 का क्यूब बन रहा है। ठीक है, अगर इस पे ये देखा जाए तो यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए, यहाँ पे क्यूब कर दिया जाए तो 1 ही आने वाला है। ठीक है, इस प्रकार इसमें देखा जाए तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया 9, 3 का क्यूब किया तो 27 बन रहा है। तो इस प्रकार इसमें संबंध देख लेते हैं। इस प्रकार ही क्यों बनेगा? क्योंकि लाले यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो सही बन रहा है। अब बचा क्यूब वाला फंडा, तो यहाँ पे क्यूब ही होगा लाले। तो 2 का क्यूब कितना होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो आपका राइट ऑप्शन होगा आपका द ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है सर, बिल्कुल सर। ये हत्ती आपकी जो आज की ब्रह्मास्त्र सीरीज, और आशा करते हैं आप सभी को समझ में आएगी होगी। तो एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए। मेरे शेयर नहीं हो। आज की क्लास अति महत्वपूर्ण थी और आशा करते हैं इसमें से क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में छपे हुए हो।
बिल्कुल इसी के बीच आपकी इस क्लास के बीच से इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।